हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी मोटिवेशन। मैं हूं आपकी दोस्त देविका शर्मा। मैं आशा करती हूं दोस्तों कि आप अपना और अपने परिवार का इस कोरोना वायरस की सिचुएशन में ख्याल रख रहे हैं। साथ ही आप ख्याल रख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का भी और साफ़ सफाई बरतने का, जिससे कि हम इस बीमारी से जल्दी फ्री होकर जल्दी से ख़त्म करके एक नॉर्मल लाइफ जी सकें। आई फील हर सिचुएशन एक अपॉर्चुनिटी, एक मौके के साथ आती है। तो यहाँ कोरोना वायरस की सिचुएशन में जो हमें लॉकडाउन के टाइम पे फ्री टाइम मिल रहा है, मैं चाहूँगी कि आप सब भी मेरी तरह उसे यूटिलाइज़ करें। मुझे बहुत अच्छा लगा लॉकडाउन में ये वीडियो सीरीज़ आपके साथ शुरू करके, और आपको बहुत सारा अपना एक्सपीरियंस जो मैंने फ़ील किया इन्वेस्टिंग की दुनिया में, उसे आपके साथ शेयर करके। मैं भी आपकी तरह ही एक इन्वेस्टर हूँ। धीरे धीरे करके पढ़ना शुरू किया, इंटरेस्ट लिया, चीज़ों को समझ के उसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया, और अब कोशिश करती हूँ आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना के उन सब चीज़ों को शेयर करने की। तो जैसा कि इस वीडियो सीरीज़ की पहली वीडियो में, जिसमें हमने बात की कि पोर्टफोलियो में प्रॉफिट कैसे बढ़ाया जाए स्टॉप लॉस की मदद से, और हमने डिस्कस किया कि मेरा, आपका और हम सब रिटेल इन्वेस्टर्स का सबसे पहला मकसद यही है इस मार्केट में कि अपना हमने प्रॉफिट कम हो, इट्स ओके, लेकिन लॉस को उससे भी कम रखना है एंड इस मार्केट में जमे रहना है। लॉस के साथ इस मार्केट से एग्ज़िट नहीं लेना है। थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स की तरफ देखेंगे, और वी विल स्टे इन मार्केट, हम मार्केट में बने रहेंगे। उसी चर्चा को आगे लेके चलते हुए आज हम बात करेंगे एवरेजिंग के बारे में कि एवरेजिंग एग्जैक्टली क्या होती है और एवरेजिंग कब और कैसे करनी चाहिए। तो आइए समझते हैं दोस्तों सबसे पहले कि एवरेजिंग एग्जैक्टली होती क्या है। मैं एक बहुत सिंपल तरीके से आपको यहाँ समझाने वाली हूँ, जैसे मैंने इसे खुद समझा था। दोस्तों, एवरेजिंग दो तरीके से होती है। एक जिसमें शेयर प्राइस कम हो रहा हो और हम क्वांटिटी ज़्यादा खरीद के प्राइस को एवरेज करें, और दूसरा जिसमें शेयर प्राइस बढ़ रहा हो और हम और क्वांटिटी ऐड करके उसमें अपना शेयर प्राइस एवरेज करें। तो समझते हैं पहले कि जब शेयर प्राइस घट रहा है तो किस तरह से हमने एवरेज किया। मान लीजिए 10 रुपये के शेयर प्राइस पर एक इंसान ने 10 शेयर्स खरीदे। जैसे ही उसका शेयर प्राइस 8 रुपये हुआ, उसने 15 शेयर्स खरीदे। 6 रुपये पर 25 शेयर्स, और जब 4 रुपये शेयर प्राइस हुआ तो 50 शेयर। लाइक दिस उसने क्या करा, कितना क्वांटिटी खरीदा, 50, 25, 15 और 10 को आप जोड़ेंगे तो 100 रुपये। और टोटल पैसा कितना उसने खर्च किया, तो 10 इंटू 10 100, 15 इंटू 8 120, 6 इंटू 25 150, 4 इंटू 50 200। तो 570 रुपये के उसने 100 शेयर यहाँ पे एक कंपनी के खरीदे हैं। पहले 10 शेयर उसे 10 रुपये के पड़े थे, 15 शेयर अगले उसे 8 रुपये के पड़े थे। लेकिन अब ये तो रहेगा नहीं कि वो शेयर मुझे 10 रुपये का था लेकिन सेम शेयर मुझे 4 रुपये का भी पड़ा है। तो इस टोटल जो हमने अमाउंट खर्च किया है उसे हम 100 से डिवाइड कर देंगे, जो हमारा नंबर ऑफ़ शेयर्स है। तो एवरेज यहाँ पे कुछ आ जाएगा 5.7 पर शेयर। तो ये जो 100 शेयर्स हैं उन्हें कुछ 5.7 पर शेयर के पड़े हैं। अगर इसी को आप उल्टा कर दीजिए, मान लीजिए एक शेयर का प्राइस 4 रुपये था, तो किसी ने उसके 50 शेयर खरीदे, लेकिन जैसे ही प्राइस उसका थोड़ा सा बढ़ा और 6 रुपये हुआ, उस इंसान को लगा कि इट्स गोइंग अप, अच्छी बात है, ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो शायद इसमें और पैसा लगाना चाहिए। उसने 25 शेयर और ख़रीदे। जब प्राइस थोड़ा और ऊपर को गया 8 रुपये, उसे लगा कि ये तो प्राइस ऊपर जाता ही जा रहा है, मतलब प्रॉफिट और होगा, तो शेयर्स और बढ़ा देता हूँ, क्वांटिटी 15 और ख़रीदे। और जब वो प्राइस 10 रुपये हुआ तो उसने थोड़ा और पैसा लगाया और 10 शेयर और ख़रीदे। इस तरह भी अगर आप इसको प्लस करेंगे, मैंने सिर्फ पहले वाली रकम को उल्टा किया है, तो उसने 100 शेयर्स खरीदे 570 रुपये के। और ऐसा नहीं है कि पहले शेयर्स जो उसे 4 रुपये के पड़े थे और आखिरी के शेयर उसे 10 रुपये के पड़े। जब एवरेज निकालेंगे तो वो शेयर 5.7 पर शेयर का ही उसमें एवरेज निकल के आएगा। आई होप यू आर क्लियर कि एवरेजिंग कैसे होती है, और हम कैसे, मतलब व्हेन वी सी आवर पोर्टफोलियो, तो उसमें हमें दिखता है कि एवरेज ये है, इतने शेयर्स आपने खरीदे, हो सकता है अलग अलग दिन खरीदे हों अलग अलग प्राइस पे, पर वो टोटल को डिवाइड करके जो एवरेज आता है वो उसी तरीके से
आता है। क्या लगता है आपको दोस्तों, एवरेजिंग जब कोई शेयर प्राइस ऊपर को बढ़ रहा हो तब करनी चाहिए, या जब कोई शेयर प्राइस नीचे को गिर रहा हो तब ज़्यादा शेयर खरीद के उसका प्राइस फिर कम होता जाएगा पर शेयर प्राइस, तब करनी चाहिए? चलिए इसे हम डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एक छोटी सी स्टोरी से। मान लीजिए आपने एक कंपनी में इन्वेस्ट करने का बिल्कुल सोच लिया कि ये कंपनी तो बहुत अच्छी है, मेरा मन इसी में अपने सारे पैसे लगाने का है, और आपने एक अमाउंट डिसाइड कर लिया कि इतना अमाउंट मैं इस कंपनी के शेयर्स ख़रीदने में लगाने वाला हूँ। नाउ ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार में सारा पैसा लमसम अमाउंट उस कंपनी के शेयर्स में लगा देना है। थिंक अबाउट इट, समझिए इस बात को, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। कभी कभी आपने किसी से डिस्कस किया होगा या किसी ने आपसे डिस्कस किया होगा कि जैसे ही मैंने पैसे लगाए उस कंपनी का तो मतलब प्रॉफिट ही ख़त्म हो गया, उस शेयर ने ऊपर जाना बंद कर दिया। या कभी कभी लोग ऐसा भी बोलते हैं, जिस दिन मैंने अपने शेयर्स उस कंपनी के बेच दिए उस दिन से उस कंपनी में प्रॉफिट होने लग गया। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि लमसम अमाउंट एक बारी में नहीं लगाना है। इवन व्हेन यू आर लाइक 100% कॉन्फिडेंट कि इस कंपनी के ऊपर मैंने पैसा लगाना है, धीरे धीरे करके लगाएं। पहले 25% लगाएं या जो भी आपको सही लगे उतना परसेंट लगाएं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रही हूँ यहाँ पे। पहले 25% लगाएं, फिर अगर उसका शेयर प्राइस थोड़ा और बढ़ता है तो आप और 25% लगाएं। फिर भी आप देख रहे हैं कि वो उसी कंसिस्टेंसी से या उससे भी तेज़ स्पीड से भाग रहा है तो बाकी के 50% लगाएं। ये ना हो जिस दिन हम सारे पैसे एक साथ लगा दें और शेयर प्राइस ऊपर जाना ही बंद हो जाए। दिस इज़ द ट्रिक। जब प्राइस ऊपर को चढ़ रहा हो तो पैसे कैसे लगाने हैं। ऊपर क्यों चढ़ रहा है, प्रॉफिट बन रहा है, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आप पैसे लगा सकते हैं। और मेरी यहाँ पर्सनली भी यही सलाह है कि एवरेजिंग तभी करनी चाहिए जब शेयर प्राइस ऊपर को चढ़ रहा हो, ना कि जब शेयर प्राइस नीचे को गिर रहा हो। तो दूसरी सिचुएशन यहाँ ये आती है कि गिरते हुए शेयर में हम एवरेजिंग करें। मतलब जब शेयर गिर रहा है तो हम उसमें और पैसे डाल के पर शेयर प्राइस को अपना कम करते जा रहे हैं। दोस्तों मेरा भी यहाँ पे रूल वही है जो वॉरेन बुफे का है, नेवर लूज़ योर मनी। मैं आपको यही बोलूँगी कि गिरते हुए शेयर में पैसे नहीं लगाएं, उसकी एवरेजिंग ना करें अनटिल एंड अनलेस यू आर वेरी श्योर। जब तक आपको पूरा भरोसा है कि ये शेयर फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। इवन अगर कोई शेयर बहुत स्ट्रॉन्ग है फंडामेंटली लेकिन वो गिरता ही जा रहा है तो 10 से 15% गिरने पर उससे एग्ज़िट करने में ही भलाई है। अब समझिए, गिरते हुए शेयर प्राइस पर दो तरीके से एवरेजिंग के लिए पैसा डाला जाता है या दो स्थिति में पैसा डाला जाता है। पहली तो जैसे मैंने आपको कहा कि फंडामेंटली शेयर बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है आपको और आप चाहते ही नहीं हो कि इससे मैं अपना पैसा निकालूं और आप उसे गिरने दे रहे हो। सेकंड इज़ कि आप भूल गए, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, आपने ध्यान नहीं दिया, वो पोर्टफोलियो में नीचे गिरता गया और आप उससे भूल गए। तो यहाँ पहले सेकंड सिचुएशन हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप भूल गए हैं और वो शेयर प्राइस बहुत नीचे आ गया है, जब तक आपने उसे देखा कि ओ माय गॉड 300 रुपये का शेयर था, आज 40 रुपये का बचा है। इफ़ यू फील कि वो शेयर से फर्स्ट रूल अभी भी सेकंड पर लागू होता है। इफ़ यू फील कि उस शेयर में इतना दम है कि वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, किसी टेम्परेरी इशू की वजह से वो नीचे की तरफ गिर गया है और आपको लगता है कि ये ऑलरेडी अपना बॉटम बना चुका है, ऑलरेडी अपना बॉटम के आसपास है और ये बाउंस बैक करेगा और थोड़ा बहुत लिक्विड कैश भी आपके पास पड़ा है, तभी आप उसमें एवरेजिंग करने के लिए थोड़ा और पैसा डाल सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी रेयर केस। थिंग इज़ आप भूल गए, वैसे तो एग्ज़िट करने में भलाई है लेकिन आप भूल गए तो आप बॉटम के बहुत करीब हैं और आपके पास कुछ पैसा भी पड़ा है एक्स्ट्रा, तो आप उस पैसे को उसमें डाल के उसको बाउंस बैक के लिए तैयार कर सकते हैं अगर इफ़ यू फील कि हाँ ये बाउंस बैक होने ही वाला है। एंड सेकेंड इज़ कि आप भूले नहीं थे, आपको याद था कि वो गिर रहा है लेकिन आपको विश्वास है कि इसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं, किसी टेम्परेरी इशू की वजह से या किसी भी इशू की वजह से वो गिर रहा है और आप उस पर विश्वास करते हैं कि अभी ये शेयर कहीं नहीं जाने वाला। अब समझिए एक्चुअली में इस कहानी में दिक्कत आती कहाँ है। तो अब दिक्कत यहाँ आती है कि जब हम लोगों के पोर्टफोलियो देखते हैं
तो व्हाट वी सी इज़ कि जो टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वो इस तरह डिवाइडेड होता है कि 85 to 90% जो लॉस वाले शेयर्स है उसमें पैसा डाला होता है, और जहाँ प्रॉफिट हो रहा है वहाँ 10 से 15% तक का ही इन्वेस्टमेंट होता है आउट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। अब ये लॉस एक दिन में तो हो नहीं गया होगा 85 to 90%, 10% 15% करके ही वो बड़ा होगा ना। समझने वाली बात ये है यहाँ पे कि जब लॉस हो रहा है तो हम उसमें और पैसे डालते जा रहे हैं, तभी वो जो कैपिटल है जो हमारा 1 लाख का अगर हमारा कैपिटल था तो उसमें 85,000 to 90,000 रुपीज़ लॉस वाले शेयर पर हमने लगा दिए, और जिस पर प्रॉफिट हो रहा था उस पर 10,000 से 15% ही लगाया है। क्योंकि कहीं ना हमें ये फीलिंग रहता है कि मेरा डिसीजन तो गलत नहीं हो सकता, देखना अभी ये शेयर गिर रहा है लेकिन ये भागेगा, अरे थोड़ा और डाल देता हूँ, कुछ नहीं होता, अभी तो ये गिर रहा है और मेरे को एवरेज शेयर प्राइस कम मिल जाएगा इसमें, लेकिन जब ये दौड़ेगा तो मज़ा आ जाएगा, और भी ज़्यादा ख़रीद लेता हूँ, और सस्ता हो गया और ख़रीद लेता हूँ, और धीरे धीरे करके हम नीचे गिरते हुए शेयर्स में पैसे लगाते जाते हैं और अपना कैपिटल डालते जाते हैं, जबकि हमें बढ़ाना प्रॉफिट को था। दोस्तों सिर्फ एक ही सिचुएशन में नीचे गिरते हुए शेयर में एवरेजिंग करने की ट्रिक यहाँ कामयाब है, और वो ये है कि शेयर फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग तो हो, उसमें कोई टेम्प्रेरी इशू हो, जैसे कि नेस्ले के साथ हुआ था जब मैगी नूडल्स के लिए बहुत न्यूज़ में चला था कि बहुत अनहेल्दी है, उसकी वजह से नेस्ले का शेयर प्राइस डाउन आया था और लोगों ने उस मौके का फ़ायदा उठा के उसमें शेयर्स और ख़रीद के एवरेजिंग किया था। उस तरह की सिचुएशन में एवरेजिंग फिर भी आप कर सकते हैं, बट अगर आपको लगता है कि कोई शेयर ऐसा है कि जिसका बॉटम बनता ही जा रहा है, जो अपना बॉटम बना ही नहीं पा रहा है, इट कीप्स फॉलिंग नीचे की तरफ, वहाँ पे एवरेजिंग से बचें, वहाँ पे एग्ज़िट करने में ही आपकी भलाई है। आई नो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है एवरेजिंग करना व्हेन शेयर प्राइस इज़ फॉलिंग। जो शेयर प्राइस होता है धीरे धीरे वो और कम लगने लगता है, तो हमें लगता है कि जब वो ऊपर की तरफ जाएगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। आई हैव डन इट, मैंने भी डेफिनेटली ये गलतियाँ की हैं, लेकिन उससे लॉसेस ही होते हैं, तो आप ये गलती ना करें। दैट्स वाई आई एम शेयरिंग दिस विद यू, क्योंकि अंत में मैं वही कहना चाहूँगी जो हमेशा कहती हूँ, वी आर रिटेल इन्वेस्टर्स, और हमें अपने पैसे को प्रॉफिट की तरफ लेके जाना है, लॉसेस की तरफ नहीं लेके जाना है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी इश्यूज़, प्लीज़ फील फ्री टू राइट टू मी, कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे और हमसे जुड़िए। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स अवेलेबल हैं। मुझे आपके कमेंट्स का और आपके मैसेजेस का बहुत बहुत इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच। मैं फिर लौटूंगी इसी सीरीज़ में एक नए वीडियो के साथ, और आपके साथ शेयर करूंगी अपने एक्सपीरियंसेस और बहुत सारी कहानियाँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।